नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। नौहर नगरपालिका में पालिका अध्यक्ष पद को लेकर गुरुवार को भी सियासी ड्रामा चलता रहा। घटनाक्रम के अनुसार गुरुवार को सुबह करीब 10:15 बजे के करीब निलंबित पालिका अध्यक्ष मोनिका कठोतिया ने न्यायालय के आदेश की कॉपी के साथ पालिका अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने के लिए कई पार्षदों व समर्थकों के साथ नगरपालिका कार्यालय पहुंची। वे ईओ बसंत सैनी के कक्ष में जाकर दस्तावेज सौंपे और ज्वाइनिंग की बात की, जिस पर बसंत सैनी ने डीएलपी के आदेश आने पर ज्वाइनिंग की बात कही। ईओ ने कहा कि प्रकरण डीएलपी विधि विभाग को प्रेषित किया गया है, इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है। इसके बाद मोनिका कठोतिया व उनके साथ पहुंची महिलाएं व ईओ के चैम्बर में बैठ गई। कुछ देर बाद ईओ तो जन सुनवाई में जाने की बात कहते हुए चैम्बर से चले गए। इस दौरान श्रीमती कठोतिया महिलाओं के साथ उन्हें चैम्बर में बैठी रही और करीब 1 बजे तक नगरपालिका कर्मियों ने उन्हें चैम्बर के बाहर कुर्सी पर प्रतीक्षा करने को कहा। इसके साथ ही श्रीमती कठोतिया ने अपने समर्थकों सहित बाहर बरामदे में आकर बैठ गई और निलंबन को लेकर हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी के साथ कठोतिया विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण करना चाहती थी, लेकिन काफी देर तक अध्यक्ष के कमरे की चाबी का इंतजार होता रहा। वहीं सूत्रों ने बताया कि प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे में ही पालिका अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर डीएलपी के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में सियासी ड्रामा अभी तक रुकने वाला नहीं लग रहा है। शाम कठोतिया नगरपालिका में भी अध्यक्ष के कक्ष की चाबी का इंतजार करती रही। श्रीमती मोनिका कठोतिया का कहना है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि माननीय न्यायालय ने उन्हें दोष से मुक्त करते हुए उन्हें निलंबन रद्द कर दिया है। वहीं बसंत सैनी अधिशासी अधिकारी नौहर ने बताया कि डीएलपी के विधि विभाग को प्रकरण भेज दिया गया है, वहीं से निर्देश आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर नौहर में पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव ने भी इस मामले को लेकर कहा कि अभी मामला उनके संज्ञान में आया है। विधि विभाग से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारे ब्यूरो संतोष कंकर की नौहर से ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज़ राजस्थान पर। यस सर, क्योंकि इसमें कोर्ट के आदेश के अनुसार मेरा निलंबन रद्द हो गया है और मेरी जो रिट थी वो दोनों अलाउ कर ली गई है। अधिकारी कह रहे हैं कि मार्गदर्शन मांगा गया ऊपर से, उसके बाद ही यथावत। मैंने सूचना दे दी कि मैंने अपना कार्य वापस से शुरू कर दिया है और इन्होंने मार्गदर्शन मांगा है डीएलबी से, तो डीएलबी मार्गदर्शन अपना देगी। पुलिस लगवाई गई थी, कक्ष भी कम है, पालिका बंद है। उन्होंने अभी हमें चाबी नहीं सौंपी, बोले कि जो पूर्व चेयरमैन जिनको कार्यभार दिया गया था अभी उनके पास है चाबी, और डीएलबी से निर्देश मांगा है। जब तक वो चाबी नहीं देते तब तक ईओ साहब के कमरे से मेरा जो कार्य वो संचालित होगा। अभी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, साइन कर रहे हैं आप, तो उससे आपने कार्य। हाँ, मैंने मेरा कार्य शुरू कर दिया आज से। ऊपर से जो भी आदेश आते हैं वो आपके लिए स्वीकार है। ऊपर से आदेश क्या आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट से बड़ा तो कोई आदेश होता ही नहीं है। हाई कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दी। विधि विभाग की न्यायिक जांच में मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे, तथ्यहीन जो बेबुनियाद आरोप लगे थे, उन सबको गलत बताते हुए और मुझे न्याय दे दिया, क्लीन चिट मिली है। और उसको फिर सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए हमें वापस बहाल नहीं किया, तो हमने कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाया, तो कोर्ट ने हमें बिल्कुल क्लीन चिट देते हुए और निलंबन जो था हमारा वो रद्द कर दिया, हम वापस बहाल। मार्गदर्शन मांगे उसका फिर अब वो अपने विवेक पे जो कार्य कर रहे हैं, तो वो डीएलबी से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, वो अपना विवेक है उनका। पीछे भी आपको नोटिस दिया गया दोबारा। ये जो नोटिस है ये सारी राज्य सरकार की सिर्फ राजनीतिक द्वेषता है, इनकी हठधर्मिता है। इन्होंने सिर्फ चेयरमैन, कोई मुझे ही नहीं, न जाने कितने चेयरमैन कांग्रेस के चेयरमैन थे, उनको हटाने का कार्य किया है। और ये जो मुझ पे आरोप लगाए गए हैं, पट्टे में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये जो फाइल आती है नगर पालिका में पट्टा बनाने की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें भूमि शाखा, जयन, ईओ साहब ये सब मौका मुआयना करते हैं। इनके सिग्नेचर के पश्चात ही, इनके क्लियरेंस के बाद ही मेरे पास फाइल आती है, जिसमें चेयरमैन की कोई भूमिका नहीं होती। ये सिर्फ द्वेषतावश हो रहा है। यदि नोटिस दिया जाता तो ईओ को, जयन को, भूमि शाखा को, सभी को नोटिस दिया जाता। किसी को किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है। ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो किसी न किसी बहाने राज्य सरकार है वो तक कर रही है। बिल्कुल चक्रव्यूह हर रोज तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोर्ट का आदेश आने के बाद भी इनकी हठधर्मिता है कि ये मुझे बहाली का आदेश राज्य सरकार ने नहीं दिया। मुझे इसके बारे में अभी जानकारी दी गई है। एक बार ऑर्डर देखते हैं क्या कहता है, उसके बाद ही उसके ऊपर कुछ कमेंट कर पाएंगे।
नहीं, ज्वाइनिंग तो देखो ऐसा तो कोई है नहीं कि ज्वाइनिंग में जैसे कर्मचारी के तौर पर कोई रजिस्टर में साइन वैसा तो कोई प्रक्रिया है ही नहीं, है ना। और सीट वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, चाबी मंगवा रहे हैं, है ना। कोर्ट का ऑर्डर आप तक पहुंच गया सर? हाँ, वो चेयरमैन साहिबा ने अभी मेरे को अवेलेबल कराया, उस पर विधिक राय के लिए मैंने लिखा है। फिलहाल मार्गदर्शन मांग रहे हैं। हाँ जी।